वी आर स्टार्टिंग सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस हियर। नंबर 1 हम सबसे पहले इसमें लेके चल रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। Transpose of a matrix. Transpose of matrix, if row interchange into the column of a matrix, then new matrix is called transpose of the matrix of the former matrix. अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में आप चेंज कर दीजिए तो जो नई मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, और इसको हम इंडिकेट करते हैं ट्रांसपोज को। ए अगर मैट्रिक्स है तो इसके ट्रांसपोज को या तो हम ए के ऊपर टी लिख देते हैं या फिर ए के ऊपर डैश लगा देते हैं और इसे ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कॉलम को रो में आप चेंज कर दीजिए, रटना नहीं है, बस छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ठीक है। यहां बातें कौन कौन सी याद रखनी है जरा सा देखेंगे। एग्जाम्पल अगर हम यहां पर एक ले लें, मान लीजिए एक आपका एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल से समझने की जरूरत ज्यादा है, रटना नहीं है। मान लीजिए ए का मान आपका मैंने ये लिया 2 3 4 1 2 5, इसका ऑर्डर है कितना 2/3। 2/3 मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तब अगर हम ट्रांसपोज ए निकालेंगे तो क्या करेंगे भैया, तो टी भी बना सकते हैं, डैश भी लिख सकते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। बस क्या करेंगे, यानी कि 2 3 4 1 2 एंड 3। द ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर तुरंत चेंज हो जाएगा। क्या ऑर्डर होगा भाई, 3/2। यहां पे रो कितनी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यहां पे ये इसका हो जाता है। यहां जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको याद रखने की क्या है भाई, रिमार्क देखेंगे। अगर ए का मान ए आई जे से हम इंडिकेट कर रहे हैं, यहां पे महत्वपूर्ण चीज ये है जो आपको ध्यान रखनी है भाई बच्चों। तब ए आई जे बराबर होगा ए डैश जे आई के। इसका क्या मतलब है कि यहां पर 1 2, अगर हम यहां इसमें A12 ले लें, A12 का मान फर्स्ट रो का सेकंड 3, ये बराबर होगा A डैश 21 के। 21 का मतलब डैश में दूसरी रो का, है ना, पहली रो का क्या, यहां पर हमने क्या लिया था आपका 1 2, देखिए 1 पहली रो का दूसरा अर्थात 3, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, डैश में 2 1। 2 1 का मतलब ये डैश है, डैश का मतलब दूसरी रो का पहला एलिमेंट इसके बराबर हो गया। तो एक तो आपको ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है महत्वपूर्ण तरीके से कि ए आई जे बराबर होता है ए डैश जे आई, इसके जो सफिक्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जरा सा अध्ययन कर लेते हैं, अगर क्योंकि महत्वपूर्ण है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी आप देखेंगे, इफ k इज एनी स्केलर देन a ट्रांसपोज ऑफ ka इज इक्वल टू k इंटू a ट्रांसपोज। डैश भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्केलर से मैट्रिक्स को गुणा करिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, या ट्रांसपोज करके उस एलिमेंट से गुणा कर दीजिए, उसके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब है, के से ए को गुणा करो ट्रांसपोज कर दो, या ट्रांसपोज करने के बाद के से गुणा करो, दोनों भी बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे भाई, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, तब यहां पे चाहे प्लस हो या माइनस हो, ए टी प्लस माइनस बी टी हो जाता है। यानी ट्रांसपोज ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस इज इक्वल टू द सम और डिफरेंस देयर ट्रांसपोज। ए और बी के योग का या अंतर का ट्रांसपोज उनके अलग अलग ट्रांसपोज के अंतर के या योग के बराबर होता है। नंबर 3 देखेंगे भाई बच्चों,
ए टी का फिर से टी कर दें, यानी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज करो फिर ट्रांसपोज करो, फिर से ए के बराबर हो जाता। चौथी प्रॉपर्टी, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू this property play an important role because the transpose of the product of AB is equal to product of their transpose in reverse order। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है अगर ए इंटू बी करके हमने ट्रांसपोज निकाला है तो ये इसका मान अगर हमें अलग अलग लेना है तो पहले बी को लिखेंगे फिर किसको लिखेंगे, ए को लिखेंगे। यानी बी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज यहां हम नहीं लिख सकते क्योंकि ए बी ए के बराबर नहीं होता है। ये बात आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। तो ये दिस सम प्रॉपर्टीज यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको यहां पे याद रखनी है, राइट। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इस पर आधारित एक और हम ले रहे हैं दूसरे नंबर की जो मैट्रिक्स है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। कोई भी ऐसा वर्ग अभिहु जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर बना रहे उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो क्या पहचान है? बस वो छोटी सी बात आपको याद रखनी कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर हो जाए तो फिर ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका। अगर ए बराबर हमने ये मैट्रिक्स ले ली तो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ए एच जी बी एफ और सी। अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए भाई। ए ट्रांसपोज बच्चों, चलिए मैं टी लिख दे रहा हूं, क्या होगा बताओ? इस कॉलम को ऐसे करके लिख दो इसको, तो क्या हो गया ए एच जी, ठीक है। अब इस कॉलम को लिखो ऐसे करके, चलिए क्या हुआ भाई एच बी और एफ, ठीक है। अब इस कॉलम को लिख दो क्या जी एफ और सी। तो आप देख रहे हैं फिर से ए के बराबर बन गया, इसलिए क्या है यहां पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अलावा भी। सेकंड एग्जाम्पल आपका अगर हम ले रहे जैसे ए बराबर, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना होता है भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल में आप कोई से भी एलिमेंट लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है, एच जी इधर लिखा तो जो चीज इधर लिखी वो इधर लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 5, कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 3 अगर 2 लिखा है तो यहाँ भी 3 2 लिख दीजिए। डायगोनल में कुछ भी आपके चलते नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने 7 लिख दिया, जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिख दीजिए। यहाँ लिखा 11 तो यहाँ भी 11 कर दीजिए, है ना। यहाँ आपके कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वही मिल जाएगा, चाहे करके देख लेंगे। तो क्या मिलेगा ए का ट्रांसपोज, देखिए यहाँ से ए ट्रांसपोज बराबर सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी 5 3 2 और 3 7 11 और ये 2 11 9। इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के गुण आपको पता लगे। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नहीं है, डेफिनेशन तो परिभाषा तो आपको याद आनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो देखें क्या पहली प्रॉपर्टी है भाई। पहली प्रॉपर्टी क्या कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। दूसरा, इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए डैश जे आई। ए आई जे और ए जे आई, हाँ ए इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, यानी जो
A12 का मान होगा वही A21 का मान होगा। जरा सा ध्यान से देख लेंगे इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। ये जो चीज होती है यही पूछे जाने वाली चीज होती, जैसे मैंने लिखा है 2 3 5 3 5 9 और 7 और 8 मान लीजिए। मैंने लिखा A21 का जो मान है वो A12 के बराबर होगा, ये होना चाहिए। देखिए कैसे, A21 2 का पहला 3 और A12 ये वाला दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार से A31 बराबर क्या होना चाहिए, A13 देखिए A31 तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तीसरी का पहला क्या भाई, ये रहा 5, बराबर होना चाहिए पहली रो का तीसरा। एक पहली रो ये होगी 1 2 3 5। इसी प्रकार से मान लीजिए आप लें ए कौन सा ले सकते हैं 3 2, ये बराबर होना चाहिए A23 के। देखिए A32 भाई, A32 का मतलब है तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट 7, 2 3 का मतलब दूसरी का ये वाला, ठीक है, आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है भैया ना। अब अगली बात कर लेते हैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब समझ लीजिए क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए। कोई भी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका ट्रांसपोज करने के बाद उसका मान माइनस ए के बराबर हो जाए उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। लिखने का क्या तरीका है इसको भाई, अगर ए टी बराबर माइनस ए हो जाए तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देखिए क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज ए इक्वल टू दिस 0 5 -9 -5 0 -8 9 8 एंड 0। ये आपकी एक हमने मैट्रिक्स लिखी भाई, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं हम, देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या करें भाई, फर्स्ट कॉलम को उठा के ऐसे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, पहला कॉलम 0 -5 और 9, दूसरे कॉलम को लीजिए फिर उसके नीचे लिख दीजिए, ये हुआ 5 0 और ये हुआ आपका 8, तीसरे कॉलम को लीजिए -9 -8 और 0। अगर हम इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लें तो पहली रो क्या बन जाएगी भाई, 0 5 -9, दूसरी क्या बनेगी -5 0 -8, तीसरा क्या होगा 9 8 और 0। तो आप देख रहे हैं कि ये फिर से ए के बराबर हो गई, लेकिन माइनस का चिन्ह बाहर आ रहा है, माइनस का साइन बाहर है, इसलिए ये कैसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है ना। देखिए प्रॉपर्टी अगर इस पर ध्यान देंगे तो पहली प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए। पहली प्रॉपर्टी है कि ए आई जे इक्वल टू होता माइनस ए जे आई। ए जे आई का मतलब ये है A12, ये A12 है, ये A12 बराबर होगा माइनस के 2A1। 2A1 का मतलब देखिए इसके माइनस के चिन्ह के बराबर है। A13 इज इक्वल टू माइनस A31, 31 का ये रहा 9, ये माइनस है तो ये प्लस है, अपोजिट साइन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये। दूसरी क्या कंडीशन है भाई, दूसरी कंडीशन क्या, के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक और प्रॉपर्टी है भाई जो आपको नजर आ रही होगी बच्चों, क्या प्रॉपर्टी है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं, ठीक है। तो कितनी प्रॉपर्टी हमने बताई आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई and all diagonal elements of the square symmetric matrix are 0।
ये विशेषता है इसकी, सारे एलिमेंट इसके 0 होंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ना बातों बातों में आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आज का ये लेक्चर हमारा थोड़ा छोटा रहेगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। कल बाकी आगे फर्दर बात करेंगे और इस पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके विषय में बात करेंगे। हम सिस्टमैटिक अब इसको शुरू करेंगे। पहले आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे, फिर पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए उस सीरीज को पूरी तरह से सोल्व कराएंगे, और उसके बाद हमारी तरफ से अपने जो हमने क्वेश्चन सीरीज तैयार की है फिर वो क्वेश्चन हल कराएंगे, फिर आपको क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड भी करा देंगे ऑनलाइन। ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी।